अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और लेटेस्ट ऐप के बारे में जानेंगे। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑफिस 365 की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसको किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी भी जो है वो ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ पे जाके लिखेंगे office.com। जैसे ही आप office.com लिखेंगे, आपके सामने office.com का जो लेआउट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ऑफिस 365 है क्या। इससे पहले आप जो ऑफिस यूज़ कर चुके हैं वो ऑफिस 2003 होगा, 2007, 2010, ऑफिस 2013, 2016 और जो लेटेस्ट था वो 2019 था। आपको मैं ये बताता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट हर 3 साल बाद अपना एक ऑफिस जो है वो लॉन्च करता है। आज आपको ये बताऊँगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो लेटेस्ट ऑफिस लॉन्च किया है वो ऑफिस 365 है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब नई मार्केट में आती है तो वो क्यों आती है कि जो पहली हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें जो हमारे पास गलतियां होती हैं या उसमें कुछ नया एडिशन करके नया जो वर्जन है उसका लॉन्च किया जाता है। तो आज मैं आपको जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन है वो ऑफिस 365 है, उसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। ऑफिस 365 को ऑफिस 365 कहते क्यों हैं, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। अगर कोई नहीं जानता तो उसको मैं बताता चलूँ कि ऑफिस 365 को 365 इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। तो हमें ये ऑफिस होल द ईयर रिक्वायर्ड है, हर दिन हमें इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए इसका नाम जो है वो ऑफिस 365 है। दोस्तों, ये दूसरे जो हम पहले ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप यूज़ कर चुके हैं ये इससे बहुत डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई नया पीसी लेते हैं, कोई भी नया कंप्यूटर बाय करते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर ऑफिस इंस्टॉल ना करें तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ऑफिस 365 एक ऐसा ऑफिस है जिसको हम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको ऑनलाइन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा जो है, बहुत से फ़ायदे हैं, कुछ जो है मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे फ़ायदा ये है कि हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में, हम सब जानते हैं कि जो पहले ऑफिस इससे पहले हम यूज़ करते थे उनको इंस्टॉल करना पड़ता था। उसको जब हम अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं तो ज़ाहिर है कि उसके लिए जो हमारे पास स्पेस है, हार्ड डिस्क है, वो उसकी स्पेस भी कंज्यूम होगी। लेकिन ऑफिस 365 एक ऐसा ऑफिस का वर्जन है जिसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसको हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है और फीचर है वो ये है कि ये जो है, चूँकि ये ऑनलाइन वेब वर्जन है, इसलिए इसको हम कहीं भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, एक फ़ाइल मेरे यहाँ पीसी में है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली जाती है, अब वो मुझे फ़ाइल कहीं और रिक्वायर्ड है। तो हम सब जानते हैं कि इससे जो पहले ऑफिस थे वो क्या थे कि जिस पीसी में या जिस लैपटॉप, जिस कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, वो फ़ाइल उसी लैपटॉप या पीसी में सेव होती थी। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर हमारे पास लाइट चली जाती है या किसी वजह से हमारा सिस्टम स्टक हो जाता है तो हमारी वो फ़ाइल जो है वो हमारी वेब पे सेव होगी। उसको हम मोबाइल में किसी दूसरे लैपटॉप, किसी दूसरे सिस्टम में जो है वो इजीली उसको वहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको बता दूँ कि ये
चूँकि ऑनलाइन वर्जन है, हम डिफरेंट फाइल्स को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हम इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। और एक फ़ाइल के ऊपर अगर मल्टीपल लोग काम करना चाहें तो चूँकि ये वेब वर्जन, हम फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं और इस एक फ़ाइल के ऊपर एट अ टाइम डिफरेंट लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के फ़वाइद और नुकसान दोनों होते हैं। तो इसका नुकसान ये है, एक तो हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा जब भी हमने इसके ऊपर काम करना होगा। तो चूँकि इंटरनेट के बग़ैर जो है वो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें इंटरनेट जो है वो इसका रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा इसका सिक्योरिटी का भी थोड़ा मसला है कि अगर हमारा जो पासवर्ड है वो अगर किसी दूसरे को पता चल जाता है तो हमारा जो ऑफिस के अंदर जो फाइल्स होंगी, जो हमारा डाटा होगा, वो कोई दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास ऑफिस 365 जो है उसको हम पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसको बिज़नेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको मैं इसको एक्सेस करने का तरीका बताऊंगा। तो आप जैसे ही किसी भी क्रोम पे office.com करेंगे, office.com लिखेंगे तो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे हम साइन इन करेंगे। आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट है तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप पंजाब के टीचर्स हैं और आपके पास कायद वाला लॉगिन आपको मिला हुआ है तो आप उससे भी जो है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो अपना जीमेल लिखा है, साथ अपना पासवर्ड टाइप किया, तो इसको मैं जो है वो साइन इन करूँगा। जैसे ही इसको मैं साइन इन करूँगा तो आप जो है ना वो यहाँ सामने देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। इन तमाम ऐप्स को हम एट अ टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑफिस 365 की विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे इसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, ये देखें आप यहाँ पे ये आपको डॉट्स शो हो रहे हैं। जैसे ही आप इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी ऐप्स हमारे पास ये जो आपको शो हो रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, वन ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, टू डू, फैमिली सेफ्टी, कैलेंडर, उसके बाद स्काइप, क्लिम कैंपो, उसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट फाइल्स आप देख सकते हैं ये शो हो रही हैं। इन तमाम को हम जो है वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारे पास ऑफिस है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम कहीं भी किसी भी जगह जो है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन तमाम जो हमारे पास ऐप्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 हमें प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप इन तमाम को देखना चाहते हैं कि इनका फ़ायदा क्या है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है उसको आप आसानी से देख सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।